अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी प्राचीन परंपराओं के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं। और आज भी गांव में प्राचीन परंपराएं प्रचलित हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जहां होती हैं वहां बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से दशहरा मनाया जाता है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तो हमारे गांव में कुछ दशहरा इस प्रकार मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी वीडियो में देखना। तो सुबह उठकर नहा धो के हम लोग हो गए थे रेडी, और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे चौक पूरने के लिए। वैसे तो आप इसको चाहे रंगोली बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौक पूरना बोलते हैं। तो जो कि आटा और हल्दी के साथ बनाया जाता है। आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आटे को और हल्दी को शुभ माना जाता है, इसीलिए आटा और हल्दी लेकर मैं बैठ गई थी यहाँ पे चौक पूरने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चौक पूरना क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। चौक पूरना किसी रंगोली के समान ही माना जाता है। आप चाहे तो इसमें कोई भी फूल फ्लावर बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से चौक पूर दिया है। आप कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लग रहा है। तो हमारे यहाँ चौक पूरने के साथ गोबर की भी पूजा की जाती है, और सबसे मेन चीज़ है ये कुलियाँ, जिनकी पूजा की जाती है। तो चौक पूरने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी और कामों में, और पापा जी भर रहे थे यहाँ पे सारी कुलियाँ, और मिस्टी खड़ी होके देख रही थी। तो मैंने मिस्टी से बोला अपने बब्बा जी के साथ आप भी कुलियाँ भरवा दो। तो दशहरे में सबसे ज़्यादा मेन कुलियाँ ही होती हैं जिनकी पूजा की जाती है, और इनमें एक एक बताशा भी रखा जाता है। बताशा बोले तो मीठी एक मिठाई तरह का होता है, जो मीठा बताशा होता है। अभी मैं यहाँ बैठ गई थी इन कुलियाओं पे 10-10 टीके लगाने, यानी हल्दी के तिलक लगाने। जैसे 10वीं को दशहरा होता है, उसी प्रकार 10-10 टीके लगाए यहाँ पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से कुलिया को अच्छे से सजाया जाता है। तो पापा जी बैठ गए थे अभी यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी करने के लिए। अभी पापा जी ने ले लिए अपने हाथ में वही जो हमने नवरात्रि में बोए थे, और यही सबसे ज़्यादा मेन माने जाते हैं दशहरा की पूजा के लिए। तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार पूजा की तैयारी करी जाती है। घर में सभी लोग दशहरे की तैयारियों में लगे हुए थे। कोई कुछ काम कर रहा था तो कोई कुछ काम कर रहा था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, अभी पापा जी ने एक एक जौ यानी एक एक नौरता अच्छे से कुलियाओं पे रख दिया है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पापा जी ने कुछ इस प्रकार ही रखे थे, और मिस्टी बैठ गई थी अपने बब्बा जी के साथ इसी पल को एंजॉय करने के लिए। जैसा जैसा बच्चे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो ये थे हमारे जौ, जो कि बहुत सारे लोग तो ले भी गए जिनके नहीं हुए थे, और कुछ बच बचा के सिर्फ यही बचे थे। अब की बार थोड़े कम ही हुए थे क्योंकि कम बोए थे। तो यहाँ पर मैंने करसी रख दी थी होने के लिए, जिसकी पूजा की जाएगी। और सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ पे दशहरे में पूजे जाते हैं चावल और बूरा। आप चाहे तो दही भी पूज सकते हैं, लेकिन हम दही जब पूजते हैं, जब पूजा करते हैं। तो अभी मैं यहाँ दाल भिगो दूँगी। यही दाल आज मैं बनाऊँगी क्योंकि मेहमान आएंगे हमारे यहाँ पे। तो अभी दोस्तों हम सब बैठ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पापा जी और मम्मी जी बैठे थे पूजा करने के लिए, और फिर हमने मिस्टी के पापा को भी बुला लिया था। तो ये जो पापा जी चम्मच से ले रहे हैं, ये है दही, जिसको पूजा में शामिल किया जाता है और पूजा अच्छे से जाता है। तो दही बूरा चावल की यहाँ पे पूजा होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये अपने पर्स, पापा जी का पर्स रखा हुआ है, मिस्टी के पापा का पर्स रखा हुआ है, और चाकू रखा हुआ है, ये सब चीज़ें किस लिए रख रखी हैं। तो मैं आप सभी को बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी पूजा की जाती है तो इस तरीके से सभी एक साथ खड़े होके यहाँ पे चावल दान करते हैं। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, हम सभी एक साथ खड़े हो गए थे, और खड़े होके जो हमने दशहरा की रंगोली बनाई थी उन्हीं पर अच्छे से राम जी की कृपा से पूजा की जाती है, और जय श्री राम बोलकर दशहरा की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी पापा जी का लिया आशीर्वाद, और उसके बाद आप सभी को मैं दिखाती हूँ। मेरे मम्मी जी और पापा जी इस तरीके से कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि दशहरा एक ऐसा पर्व है जो साल में एक बार आता है। वैसे तो हर त्यौहार साल में एक बार आता है, लेकिन हर अलग अलग खुशियों के साथ आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी पूजा, और पूजा में हमारे यहाँ करसी किस तरीके से रखी जाती है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वीडियो में। और दशहरा एक ऐसा पर्व है, जब भी आता है खुशियाँ लेके आता है, और हर त्यौहार ही खुशियाँ लेके आए, यही मैं मनोकामना करती हूँ। तो अभी हम सभी ने पूजा कर ली थी, और खाने में मैंने बनाए थे आज दाल चावल
आलू गोभी की सब्जी और रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ आने थे आज बहुत सारे मेहमान। तो उन्हीं मेहमानों के लिए मैंने सभी के लिए बनाया था खाना, और सुबह से ही लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो पूजा करने के बाद मिस्टी को दे दिया था मैंने बताशा खाने के लिए, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रसाद का कोई भी चीज़ हो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो पापा जी अभी भाई साहब से बात कर रहे थे, क्योंकि भाई साहब आ नहीं पाए थे, उनको ट्रेन लेट हो गई थी। तो ये मेरी छोटी नंद है, यानी मेरी चाची सास की लड़की, और अभी इनको पैसे मिल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ये जो नौरते हाथ में ले रखे हैं वो कानों पे इस तरीके से रखे जाते हैं। और दोस्तों ये बहुत प्राचीन परंपरा है, आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग ही इसको करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ तब से ही इसको करते हैं, और मेरे मायके में भी करते हैं, यानी मेरी नानी के यहाँ पे भी बहुत इस चीज़ को करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से करके, और जो नंदे होती हैं वो करती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो करती हैं। तो अभी हमारी नंद ने हमें इस तरीके से हमारे कानों पे रख दिए थे नौरते, और फिर उनको मिले थे पैसे, और फिर खाने में दे दिया था बताशा, क्योंकि बताशा दे दो या फिर आप मिठाई दे दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बताशा ज़्यादा मेन होता है क्योंकि वही पूजता है। तो यहाँ पर हम लोग बड़े मस्ती के साथ लगे पड़े थे दशहरा का पूजन करने के बाद एंजॉय करने। तो बुआ जी आई थी, ये है बुआ जी जो हमारे घर के पास रहती हैं और हमारे रिलेशन में ही लगती हैं, और ये आई थी पापा जी के कानों पर, यानी नौरते धरने के लिए। ऐसा बोलते हैं इनको नौरते धरना, तो उन्हीं को धरने आई थी। और अभी मेघा ने तो धर दिए थे मेरे भी, और मिस्टी के पापा ऊपर लेटे हुए थे रूम में, तो वो ऊपर ही जाके रूम में उनके रखी आई थी। इसी सब बीमारी बाहर चली जा आशीर्वाद दिया, और कुछ इन्हें भी इसी तरीके से आशीर्वाद दिया कि सारे दुख दूर दूर हो जाए। फिर फाइनली मिस्टी की बारी आ गई थी अभी, तो मिस्टी के नौरते धरे जा रहे थे। और हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की हो इसका कोई मायने या फ़र्क नहीं करते हैं, और वैसे तो ना लड़कों के ही रखे जाते हैं न्योते, लेकिन हमारे यहाँ मिस्टी एक पहला बच्चा ऐसा है जिसको बड़े ही जी जान से, यानी हमारे जो पूरे परिवार में पहली पोती मान लीजिए या हमारे लिए पोता मान लीजिए, तो हमारे वंश का पहला बच्चा यही है। इसीलिए हमारे घर में मिस्टी को हर त्यौहार के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो मिस्टी के साथ किया जाता है। और यहाँ मिस्टी को चरवा रही थी और कह रही थी मम्मा मैं अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने बोला नहीं बाबू बहुत अच्छे लग रहे हो। तो अभी बुआ जी को पैसे मिलने की बारी थी, तो ये पैसे दे रही थी मम्मी जी कि ये हमारी तरफ से, ये इनकी तरफ से, ये उनकी तरफ से, इस तरीके से। तो इस तरीके से मौज आ जाती है आज के दिन भी। हम लड़कियों का तो कोई ना कोई त्यौहार पे पैसे मिलते हैं तो अलग ही खुशी होती है। तो जैसे बुआ जी कितनी खुश हो रही है, तो आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। अभी मिस्टी के पापा आने वाले हैं, तो अभी मिस्टी के पापा आ गए हैं और यही बैठ गए हैं न्योते धरवाने के लिए। अब आप इनकी बात सुनिए। और जब बुआ जी मिस्टी के पापा के कानों पे न्योते धर रही थी तो उनको आशीर्वाद दिया जा रहा था कि तो जल्दी से पापा बन जाए, मतलब कि एक बेटे का और एक बेटा हो, फिर मैं साड़ी पहनूं, फिर मैं ऐसे करूं ऐसे करूं, मतलब इतना सारा आशीर्वाद। ये सब चीज़ें सुन के हंसी तो बहुत आती है और शर्म भी बहुत आती है, क्योंकि बड़ों के सामने ऐसी बातें होती हैं। तो इसीलिए तो अभी सब लोग यहाँ पे नाश्ता एंजॉय करने लग गए थे, तो मैंने बुआ जी और मम्मी जी के लिए ला दिया था नाश्ता। और अभी बारी है मेरे कानों पे न्योते धरवाने की, क्योंकि सबसे पहले पापा जी के रखे जाते हैं, मम्मी जी के रखे जाते हैं, फिर मिस्टी के पापा के, फिर मिस्टी के, और फिर फाइनली मेरे। तो अभी बुआ जी मेरे कानों पे न्योते धर रही थी, जिन्हें देख तो मेरे मन में तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि ये चीज़ें आज के ज़माने में तो दोस्तों कोई जानता ही नहीं है कि कानों पे न्योते धरना और इस तरीके से दशहरा मनाना होता क्या है। तो मुझे भी यही आशीर्वाद मिला कि अगले साल ऐसे ऐसे मुझे बेटा हो जाए। तो देखिए, पर मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता कि मुझे बेटा हो या बेटी, कुछ भी नहीं। मेरी मिस्टी ही मेरे लिए बेटा है और बेटी है, और बेटों से बढ़कर है मेरे लिए लड़की, जो कि मैं कभी नहीं मानती कि लड़का ये होगा या वो होगा। तो अभी आ गया था यहाँ पे गुन्नू, यानी मेरी नंद का लड़का, और मेरी नंद आ गई थी फाइनली। तो अभी हम लग गए थे यहाँ पे मस्ती करने के लिए। तो इनकी बातें सुनिए। खा पी के जब कह रहा मामा, गुस्सा हो रहा था, तो खाने को तो ध्यान नहीं, मामा करवा रही है। बेटा जाएगी कोल्ड ड्रिंक है इसकी वजह से। खा लो खा लो। गुनू बैठेगा बैठेगा बैठेगा। गुन्नू माम, ओए ले आजा, ले ले। करता है हाँ, सीखा बढ़िया।
करना भी गुन्नू करो। तो यहाँ जीजा जी बोल रहे थे कि गुन्नू मामी को माम माम कर दो, यानी राम राम कर दो, और वो लगा हुआ था मस्ती करने। तो अभी फाइनली मिस्टी के पापा के कानों पे नौरते धर दिए थे और अभी बारी है मेरी। तो यहाँ पे मेरी नंद आई हुई थी तो वही मेरे कानों पे नौरते धर रही थी। और इसकी खुशी ना दोस्तों बहुत अलग होती है, क्योंकि आज के ज़माने में ये सब चीज़ नहीं मिलती देखने के लिए। तो यहाँ पर मुझे बताशा दे दिया था खाने के लिए और अभी मैं खा रही थी बताशा। तो अब बारी थी मिस्टी की भी, और मिस्टी के भी कानों पे नौरते धरे जा रहे थे। और फिर मैंने मिस्टी से कहा कि मिस्टी आप भी गुन्नू के रख देना, क्योंकि गुन्नू मिस्टी का भाई लगता है। और दोस्तों उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, अगर मैं उसको कुछ भी बोल दूँ, मैं कह दूँ कि गुन्नू गंदा है, तो सच्ची में मुझसे लड़ने बैठ जाती है। तो मैंने फिर मिस्टी से बोला कि आप भी गुन्नू के ना कानों पे नौरते धरना। तो मिस्टी ने बड़े अच्छे से इस परंपरा को हमारी बनाया और अच्छे से प्रचलित किया और अच्छे से सेलिब्रेट किया इस त्यौहार को। तो अभी हमारी मिस्टी छोटी है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी धीरे धीरे सीखेगी इन सब चीज़ों को, तो उसके मन में भी इन सब चीज़ों को आगे मनाने की बहुत ही खुशी रहा करेगी। तो जैसे हमारे मन में रहती है। तो गुन्नू बड़े मस्ती के साथ रखवा रहा था और मेरी मिस्टी बड़े प्यार से इतनी केयरिंग के साथ अपने भाई के साथ रख रही थी यहाँ पे न्योरते। और फिर मिस्टी को दिए थे मिस्टी की बुआ जी और फूफा जी ने पैसे। तो अभी शाम का वक्त हो गया था, सब लोग खाना खा के अपने अपने घर चले गए थे और ये हमने बनाया था छोटा सा रावण। अब हमारी मस्ती भरी बातें सुनना। पास की लड़की ने और यानी मेरी नंद ने मेरी मिस्टी के लिए, और इतना क्यूट लग रहा था ना सच्ची में, इसको जलाने में बड़ा मजा आया। तो अब हमारी बातें सुनना, कितना मजा आया था हम सभी को इसको अच्छे से जलाने के लिए। और वैसे ना ये रावण जलाने की प्रथा तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन अगर जलाना है ना तो उन बलात्कारियों को रोड पे खड़ा करके जलाइए जो आए दिन एक नन्ही सी बच्ची हो या फिर बूढ़ा नहीं देखते, बुढ़िया नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उम्र नहीं देखते और बलात्कार करते हैं। रावण फूकना खड़े मिस्टी सूख गए। अच्छा ए चल गया। ये जय श्री राम तो कहते हैं। जय श्री राम। लोकल रावण है। दो मुँह जला दिए। कैसे मिला आपकी तरफ से? हाँ ये फटाके न जलता पीछे को जाइए बीच में बम भी है। दिवाली वैसे आ रही। मिस्टी चलो ये थोड़ा सा जय श्री राम। देखो जी लोकल रावण है वो। मोमबत्ती से जल रही ऊपर। तो यहाँ मेरे देवर ने इस तरीके से मिस्टी के सिर पर रख दिया था रावण जो बनाया था। और पता है इतनी हंसी छुट रही थी, मिस्टी इतनी हंस रही थी इस रावण को देख के। तो रावण जब जला रहे थे ना तो आधा बुझ गया था, क्योंकि इसमें जो बम भर रखे थे ना और आलू भर रखा था, उस आलू ने जलने नहीं दिया था इस रावण को। इसी वजह से अभी मिस्टी के जो चाचा हैं वो लगे हुए थे इसी को रावण को अच्छे से जलाने में। और हमको बहुत हंसी आ रही थी दोस्तों। वो हंसी इसलिए आ रही थी कि सब लोग घर के बाहर रावण फूकते हैं और हम घर के अंदर रावण फूक रहे थे। और वो भी इतना अच्छा रावण लग रहा था जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और इतनी हंसी आ रही थी। अब आप सुनना वीडियो में, हम लोग इतने मस्ती कर रहे थे ना, बहुत ही एंजॉय भरा पल था ये। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया दशहरा को। तो चलिए आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी।